हमेशा की तरह इंडिया ने 65 और 71 की जंग में भी रात के अंधेरे के अंदर वार करने की कोशिश की थी। रात के अंधेरे में ही उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें ना सिर्फ उनके राफेल त्यारे मार गिराए, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ। जो नाहक खून उसने सिविलियंस का किया है, मोदी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और जब तक हम इन मासूम बच्चों का और अपने शोधा का हिसाब नहीं लेंगे, पाकिस्तानी ना सिर्फ कौम, फौज आराम से नहीं बैठेगी। इंडिया की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई, एक बार फिर रात की तारीकी में हमला किया गया, लेकिन इस बार पाकिस्तानी कौम यकजा है और तमाम सियासी जमातें इस पर मुत्तफिक हैं कि इंडिया को भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस सिलसिले में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी एक रैली का इनेकाद किया है। इस वक्त माल रोड पर मौजूद है और आइए शुएब सिद्दीकी साहब से बात करते हैं। शुएब साहब, इंडिया ने रात की तारीख पर बुज़दिलाना हमला किया, इस पर क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा की तरह इंडिया ने 65 और 71 की जंग में भी रात के अंधेरे के अंदर वार करने की कोशिश की थी और पहले दिन से ही अफवाज पाकिस्तान का सपा सलार कह रहा था कि अगर तुमने कोई भी बुज़दिलाना कोशिश की तो तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और देखिए, दिन की रोशनी में तो उन्हें झंडे लगाने पड़ गए, दिन की रोशनी में तो उन्हें शिकस्त तस्लीम करना पड़ गई। तो वो दिन की रोशनी के अंदर नहीं हमला कर सकते थे। खराज तहसीन है फौज पाकिस्तान कि उन्होंने रात के अंधेरे में ही उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें ना सिर्फ उनके राफेल त्यारे मार गिराए, बल्कि उनकी चौकियों को तबाह किया गया, उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ। और ये पाकिस्तानी ना सिर्फ कौम ने, अफवाज ने ये साबित किया है कि वो जाग रहे हैं और एक एक बच्चा मुल्क का अपने वतन की हिफाजत के लिए, हुर्मत के लिए मर मिटेगा। और ये मैं मोदी को बताना चाहता हूँ कि ना वो सिर्फ जंगी महाज के ऊपर, उसे सफारती महाज के ऊपर भी इस दफ़ा मुँह की खानी पड़ी है। दुनिया की तमाम आलमी कुव्वतों और ताकतों ने मोदी के इस बुज़दिलाना इक़दाम की भरपूर मज़म्मत की है और आज भी हम उसे ये कहना चाहते हैं, अगर वो बास ना आया, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत हुई है। मोदी को पूरी दुनिया के अंदर सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। शुएब साहब, राफेल हथियारों पर बड़ा इन्हिसार किया जा रहा था, क्या जंगी हथियारों से जंगें लड़ी जाती हैं, जज्बों से लड़ी जाती हैं? जिसके सीने के अंदर कुरान हो उसे ये राफेल त्यारे क्या कह सकते हैं? जिसका जज्बा ईमान हो, पाकिस्तानी फौज तो हमेशा अपने जज्बा ईमान के साथ लड़ती है। इंडिया के पास इससे बहुत ज़्यादा कुव्वत होगी, ताकत होगी, मगर जो जज्बा ईमान पाकिस्तानी फ़ौज के पास है वो दुनिया की किसी फ़ौज के पास नहीं है। और जिस जुर्रत, हिम्मत और करेज का मुजाहरा पाकिस्तान के सपा सलार ने किया है और अल्लाह ताला ने जिसके सीने में कुरान पाक रख दिया है, मैं नहीं समझता कि राफेल त्यारे क्या कि दुनिया का कोई टैंक भी उसे शिकस्त का बाइस बन सकता है। शुएब साहब, हमारे बच्चों को, हमारी ख़वातीन को निशाना बनाया गया, ये वॉर क्राइम तो है, लेकिन एक गैर इंसानी हरकत भी है। क्या ये इंसानी खिलाफ वर्जी है। ये हम ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इसके केस को उठाएंगे और जो नाहक खून उसने सिविलियंस का किया है, जो दहशत गर्दी की है, मोदी को उसका जवाब देना पड़ेगा। और जब तक हम इन मासूम बच्चों का और अपने शोधा का हिसाब नहीं लेंगे, पाकिस्तानी ना सिर्फ कौम, फौज आराम से नहीं बैठेगी। उसको अपने जर्नैलों का सर देना पड़ेगा, उसको अपने ब्रिगेडियरों का खून बहाना पड़ेगा।